सुनील दत्त आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में बसी हुई हैं। साथ ही उनकी पत्नी और अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री नरगिस भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी की आज भी मिसाल दी जाती है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और यही वजह थी कि जब नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कहा था तो दत्त साहब बुरी तरह टूट गए थे। आपको बता दें कि सुनील दत्त के लिए वो दौर बेहद दुख भरा था जब 51 साल की उम्र में नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दत्त साहब नरगिस से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनके बिना 24 साल गुजारना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। अपने एक इंटरव्यू में दत्त साहब का दर्द भी छलका था। उनसे पूछा गया था कि नरगिस की कमी का असर उनकी जिंदगी पर क्या पड़ा। इस सवाल को सुनते ही दत्त साहब काफी भावुक हो गए थे। नम आंखों से उन्होंने कहा था, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। इंसान सोचता है कि शायद किसी के जाने के बाद वो जी नहीं पाएगा, मगर पता नहीं कैसे जी जाता है। ऐसा मैं सोचा करता था और अब मैं खुद जी रहा हूँ। जो मेरी जिंदगी इस वक्त चल रही है वो देख मुझे मदर इंडिया का एक गाना बहुत याद आता है जो उन्होंने ही गाया था, दुनिया में जो आए हो तो जीना ही पड़ेगा। बता दें कि सुनील दत्त हीरो बनने से पहले ही नरगिस को बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन फिल्म मदर इंडिया में साथ काम करने के बाद उनके बीच प्यार परवान चढ़ा था। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई थी और उस आग की लपटों में नरगिस फंस गई थी, जिसके बाद दत्त साहब ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया था। उन्होंने नरगिस को तो किसी तरह बचा लिया था, लेकिन आग में वो खुद काफी झुलस गए थे। नरगिस ने बताया था, अस्पताल में हमें दर्द कम करने के इंजेक्शन दिए गए थे, हम सो गए थे। जब भी कोई मेरे पास आता तो मैं उससे यही पूछती, सुनील कैसे हैं? मैं जानती थी कि मुझसे ज्यादा बेचैन सुनील थे। जब मैं उन्हें देखने गई तो वो बुरी तरह जले हुए थे और तकलीफ में थे। मैं उनके साथ पूरा दिन रही, फिर इस तरह मैं उनकी देखभाल करने लगी जैसे वो मेरा ही हिस्सा है। कुछ दिनों में हालात ऐसे हो गए कि मैं उनसे एक मिनट भी दूर नहीं रहना चाहती थी। ये मेरे जीवन के सबसे हसीन दिन थे। सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त ने बताया था कि जब उनके पिता को नरगिस के कैंसर के बारे में पता चला था तो उन्होंने जैसे अपना होश ही खो दिया था। ये उनके लिए एक सदमे की तरह था। माँ की बीमारी का पता चलने के बाद वो खुद को पूरी तरह भूल चुके थे। उन्हें ना तो भूख का एहसास था और ना ही नींद का। वो केवल सिगरेट और कॉफी पर जिंदा थे। मैं और मेरी बहन नम्रता बारी बारी से अस्पताल में माँ के पास रहते थे, लेकिन पापा एक पल भी मेरी माँ को अकेला नहीं छोड़ते थे। वो दिन रात उनके पास बैठे रहते थे और उनसे बातें करते रहते थे। यहाँ तक कि माँ के कोमा में चले जाने के बाद भी पापा उनसे लगातार बातें करते रहते थे। आपको बता दें कि जब कैंसर से जूझते हुए 1981 में नरगिस इस दुनिया को अलविदा कह गई तो सुनील दत्त अकेले रह गए। नरगिस के चले जाने के बाद उन्होंने कैंसर और ड्रग्स से लोगों को जागरूक करने के लिए मुंबई से चंडीगढ़ पैदल यात्रा की थी। दत्त साहब ने कभी भी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा और बस नरगिस की यादों के सहारे किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार दी। इस बारे में जब भी उनसे पूछा जाता था तो वो हमेशा यही जवाब देते थे, नरगिस के जैसी कोई दूसरी मिली ही नहीं। धन्यवाद।